बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेक्निकल से रिलेटिव है। आज हम एक 4 चैनल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उस चैनल के फ़ायदे बताऊंगा कि वो जो सर्किट हम बनाएंगे वो किस तरीके से यूज़ होगा और कहाँ कहाँ यूज़ होगा। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँ कि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ज़ाहिर बात है, मॉडर्न दौर है तो सारी चीज़ें मॉडर्न पे है। सेंसर वगैरह हैं, सारे सेंसर जो है गाड़ियों में, कारों में और दीगर दीगर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और आप इन सेंसर को बना सकते हैं बहुत ईजी से। बट मैं आपको पहले बेसिकली कुछ रूल्स बताऊंगा इसमें और उसके बाद मैं आपको जो है वो सेंसर बनाना सिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 4 चैनल मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में 4 चैनल जो है वो आप जो है वो सेंसर यूज़ कर सकते हैं। ज़रा इसको करीब से देख लें आप। ये हमारा 4 चैनल वाला जो है वो एक सर्किट है और इस सर्किट में जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका IR सेंसर और फोटो डायोड। इन दोनों सेंसरों के मदद से ही आप कोई भी जो है इजी तरीके से जो है वो ऑटोमेटिक से सिस्टम बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर है और आज बहुत इंटरेस्ट जो है वो आपको अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चले शुरू करते हैं। ओके क्लास, मेरे पास देखें एक पैकेट में है। ये आप इजी तरीके से मार्केट से ख़रीद सकते हैं और अगर आपको ये चाहिए हो तो आप हमें जो है वो बता दिएगा। आपके पास जो है ये होम डिलीवरी भी हो जाएगा और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। देखिए हमारे पास एक पैकेट के अंदर इसमें 4 जो हैं वो IR सेंसर और फोटो डायोड मौजूद है और एक सर्किट है इसके अंदर। अब इस सर्किट के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके पास पिनें हैं सारी, ठीक है, इन पिनों में इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है। इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि इस पिन के नीचे VCC लिखा हुआ है, यानी VCC मीन्स होता है कि आपने पॉजिटिव यानी 5 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव आपने यहाँ से ज्वाइन करना है। वो मैं आपको बता दूँगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है। और इस पिन के दूसरी वाली जो पिन है, इस पिन में आपने जो है वो -5 वोल्ट देना है। तो ये तो होगा इसका पावर सोर्स जो प्लस और माइनस पे है। बाकी की ये जो 4 पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें 1 2 3 एंड 4 ये लिखे, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है 1 एंड 3 4। इस पिनों के अंदर आपने आउट लेना है, यानी कोई भी सेंसर आप बना रहे हो तो आपने इससे इसको आउट लेना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे वाले स्टेप में। यहाँ देखें आप 5 LED मौजूद है। एक LED D5, D4, D3, D2 और D1। ये जो D5 वाली जो LED है, ये LED पावर सोर्स है इसकी। और बाकी जो ये 4 LED मौजूद हैं, इन LED का मतलब होता है कि ये सेंसर को डिटेक्ट करता है, यानी कोई हरकत हो रही होगी तो ये LEडियाँ जो है वो ऑन हो जाएंगी। आई होप कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं ये सारे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में इन सबों की वैल्यू लिखी भी होती है, ठीक है। तो और ये इसका मेन है, इसकी जो मेन पावर IC होती है वो ये होती है, यही सबको ऑपरेट कर रहा होता है। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये सबके वेरिएबल हैं, याद रहे इसमें 103 वेरिएबल का मतलब होता है ये 10 किलो ओहम है, यानी मतलब 10 मीन्स होता है 10 किलो ओहम। तो इन तमाम वेरिएबलों का मकसद ये होता है कि आपने कोई भी इंफ्रा, यानी मतलब 4 इसमें वेरिएबल हैं और तो 4 चैनल हैं, तो हर वेरिएबल हर चैनल को जो है वो सपोर्ट करता है। इसी तरीके से पहला चैनल पहले वाले को, दूसरा वेरिएबल दूसरे चैनल को, तीसरा तीसरे और चौथा चौथे को, ठीक है क्लास। यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया इन पावर। इन पावर मीन्स होता है कि पहली जो इसकी पिन है ये इन है, दूसरी पिन होती है वो
-5 वोल्ट है, और जो तीसरी पिन है ये सब प्लस है। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो पहली यहाँ की जो पहली पिन है ये इन है। पिनें समझाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आप जब सर्किट में मेक कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन ना हो, लेकिन वैसे इनमें सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं, परेशान होने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो चलें, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं आईआर और फोटो डायोड की। देखिए क्लास, इसे कहते हैं आईआर और इसे कहते हैं फोटो डायोड। इनमें ज़्यादा तो कुछ मेक नहीं हुआ, बस 2 रेजिस्टेंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें भी 3 पिनें हैं। वही मैंने आपको बताया था कि एक आउट है, एक माइनस है और एक प्लस है, और ये पूरा सर्किट जो है वो 5 वोल्ट में काम करता है। चले मैं आपको जो है वो बताता हूँ किस तरीके से हमने जो है ये सर्किट को जो है वो जोड़ना है। बहुत इजी है। मेरे पास कुछ वायर हैं, वायर भी जो है वो पैकेट में आ जाते हैं। तो मैं देखें, सबसे पहले वाइट कलर की जो पिन है और जो हमारा वाइट वायर है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर VCC में। VCC मीन्स मैंने आपको बताया था कि ये प्लस है। इसी तरह कोई एक वायर और भी उठा लें आप, इसको लगा दें आप माइनस में, ठीक है। तो वायर्स आपको याद होगा कि ये माइनस है हमारे पास और ये प्लस है। अब आप देखें कि इस सर्किट में आप पहले वाले जंक्शन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले वाले सर्किट में आप वाइट कलर का जो ये माइनस का वायर था वो आपने माइनस में लगा देना है, और जो प्लस का वायर था वो आपने प्लस में लगा देना है। देखें क्लास, ये देखें, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ की देखें एक जो हमारे पास ये इसको हमने छोड़ दिया है, और यहाँ से भी एक इस वायर को हमने कनेक्ट नहीं किया है। अब देखें, ये तो पावर सोर्स हो गई है इसकी। अब आपने एक वायर और उठाना है, और उस वायर में आपने इन में एक लगाना है। यानी इन मीन्स होता है कि यहाँ ये इन है और ये आ गया इसका इन, ठीक है। देखें, पेयर बन गया बिल्कुल। ये 3 वायर है, ये 3 वायर है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं इसको करीब से भी। वायर बिल्कुल सेम सेम है, ये ग्रीन है, वो वाइट है, वो ब्लू है। बस आपने पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे टेक्स्ट आए, होप कि आपको शायद नज़र ना आए। जी, ये जो आपको इन 4 दिखाई दे रहा है, ये तो इन मीन्स होता है कि या इन है और यहाँ भी इन है। तो ये जो GND आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस कहलाता है, और ये VVC जो दिखाई दे रहा है ये प्लस कहलाता है, ठीक है। तो ये वोल्ट है VC का, 5 वोल्ट आपने इधर देना है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने यहाँ भी पढ़ना है। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ पीस। जी क्लास, देखें आपको दिख रहा होगा कि ये VCC है, बीच में जो है वो GND है, और आखिर का जो ये पिन आखिर वाली ये इन है, ठीक है। तो देखें आप, पहला वायर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसी तरीके से हमने दूसरे वाले को भी बनाना है। आप देख लें अच्छी तरीके से कि आपने सबसे पहले VCC पे और ब्लैक पे ब्लैक कर लिया है, ठीक है। देखें ये हमारा ब्लैक जो है वो माइनस है, और ये भी ये येलो जो है वो प्लस है। इसी तरीके से आपने जोड़ना है कि ब्लैक जो है वो माइनस में आ गया और येलो जो है वो हमारा प्लस में आ गया, ठीक है क्लास। देख लें बिल्कुल। अब आखिर की जो पिन है जो मैंने आपको बताया है, वही पिन जो
इन और आउट को जोड़ता है। ये देखिए, ये जामुनी कलर की एक पिन है हमारे पास। इस पिन को आपने इस जंक्शन में लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फिट। दूसरा पेयर भी हमारा देखें बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे पेयर की भी मैं बात कर लेता हूँ। तीसरे पेयर भी बहुत आसान है। रेड कलर वायर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वीसीसी के ऊपर। आपकी मर्ज़ी है वायर, अगर आपके पास कोई भी है, मेरे पास यही वायर थे। और ग्रे कलर वायर जो है वो मैंने माइनस के लिए यूज़ कर लिया है। अब हम इसमें नंबर 3 पोजीशन को देखेंगे तो वीसीसी जो है वो हमारे पर रेड है। और वायर से ये कि आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करा करें कि रेड कलर के वायर और ब्लैक कलर के वायर यूज़ किया करें, और बाकी जो डिफरेंट कलर है वो आपने लिंक के लिए यूज़ करना है। तो देखें, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और आउट के लिए मैं एक वायर लेता हूँ। जी क्लास, तो ये देखिए 3 चैनल हमारे तैयार हो गए हैं। अब आता है इसमें 4 चैनल। 4 चैनल में मैं माइनस में ब्लू येलो को लगा देता हूँ और प्लस में को लगा देता हूँ। जी क्लास, ये देख लें आप। येलो में माइनस लगा हुआ है। जी, देख देख के देखिए करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बस जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्दबाजी से जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखें, हमारे पास सारे वायर मौजूद है। मुझे एक वायर की और ज़रूरत पड़ेगी। जी, मेरे पास वायर तो नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन क्या मैं आपको एक चीज़ ज़रूर समझा देता हूँ कि हो सकता है एक वायर इसमें कम आया हो, पर वही कनेक्शन रहेगा। कोई इसमें चेंजिंग, जब तक इसमें वायर नहीं लगता ना, तब तक ये सेंसर जो है वर्क नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको 3 चैनलों का जो है ये तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाई दूँ कि किस तरीके से देखें आप जो है वो इससे ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ बना सकते हैं, और वो भी 4 चैनल का ऑटोमेटिक। आप इन सेंसरों को कहीं भी रख सकते हैं, जहां इन सेंसरों के पास कोई भी चीज़ मोशन करेगी वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा। ओके क्लास, चलिए अब ज़रा सर्किट को पावर सोर्स देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक अपना बनाया हुआ ही सर्किट है। ये भी जो है मैं आपको बता दूंगा कैसे बना है। ये भी बहुत इजी है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है, जैसे इसमें 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 4 वोल्टेज हैं इसके अंदर। तो मैं ज़रा अपना वोल्टेज ऑन कर लेता हूँ इसमें। जी, हमें 5 की ज़रूरत है तो मैं 5 वाले बटन को पुश कर दूँगा। अगर मुझे 9 की ज़रूरत पड़ेगी तो 9 को पुश। तो ये जो भी मुझे वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, बट इस वक्त मुझे सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। तो 5 वोल्ट के अंदर देखें इसे ये माइनस है हमारा, ठीक है। अब इस माइनस को जो है हमने देखें कहाँ लगाना है। मैं 2 वायर यूज़ करूँगा इस पर। देखिए क्लास, पहली वाली जो पिन है वो VCC है, यानी मतलब +5 वोल्ट, और दूसरी वाली जो पिन है वो माइनस है। जी,
ये देख लें आप, इसमें लिखा हुआ होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा कि 1 क्या है 2 क्या है, नहीं, इसमें लिखा हुआ आप लिखे हुए को ही देख लीजिएगा। तो हमारे पास ये देखें, दो पावर जो है वो सोर्स यहाँ से आएगी और ये सेंसर कनेक्शन हुआ हुआ है, बिल्कुल इजी है। ओके, तो ये देखें आपने माइनस पे माइनस को रखा और प्लस को प्लस पे रखा। जी क्लास, ये देखें पावर इसकी लाइन ऑन हो गई है। और मैं इन सेंसरों को पहले अलग कर देता हूँ ज़रा। जी क्लास, मैं इसकी मदद से जो है वो वेरिएबल को जो है वो उसकी वैल्यू को चेंज करूँगा ताकि सेंसर प्रॉपर तरीके से काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को मैंने वैसे भी चेंज किया हुआ था, बट इधर देखें कि 4 एलईडियाँ, 1 2 3 और ये चारों एलईडियों में एक एलईडी क्यों जल रही है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि वेरिएबल की वजह से वो काम नहीं कर रहा। तो मैं जो है वो 3 एलईडी को जो है वो थोड़ा सा देखें, ये एलईडी जो है वो बंद हो गई है क्योंकि वेरिएबल वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये पावर इसकी लाइन हमने ऑन कर दी है। ठीक है, तो पहली वाली जो देखें आप, जो सेंसर हमारे पास पहला वाला मौजूद है, अगर इसके पास मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ तो ये सेंसर ये देखिए मोशन करेगा। ठीक है, ये देखें मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, और मैं पहले वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। जी, तीनों वैल्यू को हमने चेंज कर दिया रेंज के मुताबिक। ये वेरिएबल जो है वॉल्यूम को सेट करता है, तीनों की वॉल्यूम हमने जो है वो चेंजिंग कर दी है। अब अगर इसके पास कोई चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें आप, अगर ये आपके पास सेंसर मौजूद है तो इसके पास कोई भी चीज़ करीब आएगी तो ये सेंस करेगा। आप देख लिएगा ज़रा एलईडी की तरफ, कोई भी जो है इसमें हरकत होगी, जैसे मैं करीब जा रहा हूँ इसके, तो ये देखे लाइन ऑन हो और ये बंद हो गई। ये देखे लाइन ऑन हो रही है, बंद हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखें मोशन कर रहा है। कोई भी चीज़ इसके करीब से गुजारेंगे आप, फ़ौरन आपको जो है वो लाइन दिखेगी। ये देखें, ओके। इसी तरीके से हम दूसरे मॉड्यूल को भी देख लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास दूसरा भी है, क्या ये भी इसी तरह वर्क कर रहा है। तो ये देखें आप, लाइन चल रही है, इसकी रेंज देखें आप कितनी हाई हुई हुई है कि कोई भी इतने डिस्टेंस से अगर इसके पास आता है तो ये फ़ौरन अपना वर्क कर देता है। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक नल वगैरह में, आप अपने घर में हैंड सैनिटाइज़र हो या फिर कोई भी एक वॉश हो, यानी मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आपने एक सेंसर बनाया जिसमें लिक्विड डाल दिया आपने, तो फ़ौरन कोई भी इसके करीब आएगा और वो मोटर के ज़रिए, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे जो है वो भी बनाते हैं, तो फ़ौरन ये वर्क करने लग जाएगा। ये देखें आप, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, नाउ क्लास,
देखें ये हमारे पास प्रॉपर आपको नज़र, अब ये देखें आप इस तरफ भी देखिएगा और इस तरफ भी, कोई भी चीज़ इसके पास आती है, ये देखें आप, दोनों लाइटें यूँ ऑन हो गई हैं क्योंकि दोनों सेंसर पर काम हरकत हो रही है, ये देखें आप। जी, तो इस तरीके से आप अपने जो है वो कोई भी सेंसर बना सकते हैं और बहुत इजी है। बस इन वेरिएबलों को आपने ख्याल रखना है कि देखें, अब इस वेरिएबल के थोड़े से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। होता क्या है इन वेरिएबलों में, अगर मैं इन वेरिएबलों को हाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल देखें ये लाइटें ऑन हो गई, हाई हो गया, लाइटें ऑन हो गई। अब ये लाइटें ऑन होने का क्या मतलब है? लाइटें ऑन होने का मतलब ये हो गया कि अब ये सेंसर जो है वो काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो आपने बिल्कुल लो कर दी है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, धीरे धीरे इन वेरिएबलों को कम करना है। तो ये देखें ये बिल्कुल कम हो गया। अब ये लाइट भी ऑफ हो गई, ये वेरिएबल भी सेट हो गया। अब इसके पास कोई चीज़ जाती भी है तो ये सेंस करेगी। देखिए लाइट ऑफ हो गई, कोई चीज़ इसके पास जाएगी, देखिए ये सेंस करेगी। ये देखें, देखें दोनों लाइटें ऑन हो गई हैं, बंद भी हो रही हैं। तीसरे वाले में तो वायर नहीं लगी हुई तो इस वजह से हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इसकी थोड़ी सी वैल्यू और कम करेंगे हम। ठीक है, अब दोनों ये देखें, ठीक है क्लास। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सर्किट कैसे बनाते हैं, लेकिन क्योंकि उसके लिए बेसिकली चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आप लोगों को भी बतानी थी कि अब आपने कोई सेंसर इसमें यूज़ करना है, जैसे कोई मोटर यूज़ करनी है, कोई भी चीज़ एलईडी हो, लाइट हो, कोई भी इसमें जो है ना यूज़ करने के लिए, ये जो आपको 4 पिनें दिखाई दे रही हैं, इन 4 पिनों का काम ही यही है। इन 4 पिनों का काम होता है आउट, यानी यहाँ से आपने एक वायर लेना है जो एक ट्रांजिस्टर के साथ जॉइंट होगा। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाया जाएगा, पर ये का मेरा जो टॉपिक था वो आपको इन जो है वो सेंसरों के बारे में समझाना था कि ये 4 सेंसर कैसे काम करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी फर्स्ट वीडियो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, तो इसको ज़रा लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तमाम स्टूडेंटों की। ठीक है, जी क्लास। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा आज का सेंसर का। इंशाल्लाह ये सेंसर मैं आप लोगों को जो है वो एक बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं। बहुत इजी सेंसर है ये, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस प्रोजेक्ट को जो है वो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।